नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सभी सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा एमएस वर्ड पर। आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक के नए टॉपिक प्रॉफिट और लॉस के बारे में, लाभ या हानि के बारे में, या हम लोग कहते हैं घाटा और मुनाफा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि घाटा या मुनाफा क्या होता है, लाभ या हानि क्या होती है। तो लाभ या हानि हमें तभी होगी जब हम कोई चीज मार्केट से खरीदें और उसको बेचें। तो जब तक हम लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं, खरीदते नहीं है, बेचते नहीं, तब तक लाभ और हानि के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। यही हमारे जीवन का भी सिद्धांत है। जब हम कुछ काम करेंगे तो हमें रिस्पांस मिलेगा, हम काम ही नहीं करेंगे तो रिस्पांस क्या मिलेगा। इसलिए कहा भी गया है, गीता में भी कहा गया, कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी थीम पे काम करते हैं। कहा जा रहा है लाभ और हानि। तो अगर हम बात करें लाभ क्या होता है और हानि क्या, तो लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई चीज पहले हम खरीदें, किसी वस्तु को हम खरीदें, फिर उसे बिक्री करें। तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, या फिर ये कहा जाए जो वस्तु का खरीद मूल्य है वो वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसी तरीके से जब हम वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है, या जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जा रहा है वो वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब यहाँ से दो कंडीशनें बनती हैं। क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम लोग कह देते हैं एसपी। अब बात करते हैं कभी कभी क्या होगा, खरीदेंगे आप कम में, बेचेंगे आप ज्यादा में। कभी क्या होगा, खरीदेंगे ज्यादा में, बिक्री कम में होगी। तो इससे हम निकालते हैं कि हमें लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो दो केस बनते हैं। एक केस में क्या होता है, क्रय मूल्य जो हमारा होता है वो विक्रय मूल्य से छोटा होता है। क्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य से छोटा होगा। इसका मतलब किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा है और उसको 110 रुपए में बेचा है, तो इस केस में आपको हमेशा लाभ होगा। ऐसे हाल में हमेशा आपको क्या होगा, लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से छोटा है तो हमें लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से बड़ा है, क्रय मूल्य जो है वो ग्रेटर देन है किससे, विक्रय मूल्य से, तो इस केस में आपको हानि होगी। तो बात समझ में आती होगी कि क्रय मूल्य अगर छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। क्रय मूल्य अगर बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है तो फिर हानि हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग के फार्मूलों की बात करें तो लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे। इसी तरीके से हानि के लिए हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य इसमें बड़ा होता है तो बड़े से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, इसमें हमें हानि मिल जाएगी। सामान्य क्वेश्चन देखे जाए जनरल में आप लोग समझते हैं, चीजें जानते हैं। यहाँ तो लोग कर सकते हैं कि अगर हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है, अगर हम एक वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहे हैं, खास प्राइस इसका 100 रुपया है, और इस वस्तु को हम बेचने गए और मार्केट में हमने इसे 120 रुपए में बेच दिया, तो इसका अगर सेलिंग प्राइस हम लोग बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, 120 आता है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इस विक्रय मूल्य जो है वो आपका बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। तो आपको क्या होने वाला है, आपको लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से एसपी माइनस क्या कर देंगे, हम लोग सीपी कर देंगे। तो एसपी हमारे पास है 120 रुपया और सीपी हमारे पास है 100 रुपया, तो इससे लाभ जो हमें मिलेगा वो 20 रुपए का मिलेगा। हम लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि में कि लाभ और हानि को कैसे निकाला जाए। अब परसेंटेज में इसके क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन किया जाता है। धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उन पर भी काम करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई और एग्जांपल लिया जाए, दूसरा एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि अगर हमने किसी वस्तु को खरीदा है 100 रुपए में और उस वस्तु को हमने बेच दिया है 90 रुपए में। ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु को खरीदा हमने 100 रुपए में और उसको हम बेच रहे 90 रुपए में, तो पूछा आपसे ये जाएगा कि इस पर क्या होगा, लाभ या हानि। तो हानि होगी क्योंकि खरीदा ज्यादा में है, बेचा कम में है। लिखा भी है सीपी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, एसपी से, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, हानि। तो कितनी हानि होगी,
तो हानि का मतलब हो जाता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस केस में आपको मिल जाएगा 100 माइनस का 90 बराबर 10 रुपए की। इस केस में आपको हानि हो जाएगी। तो ये सामान्य बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि लाभ में क्रय मूल्य की कंडीशन क्या होती है, हानि में क्रय मूल्य की कंडीशन क्या होती है। और दोनों ही केस में चाहे लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, ये होता हमेशा क्रय मूल्य पर ही है, या कहते हैं खरीद मूल्य पर ही होता है। लाभ हो तब भी क्रय मूल्य पर होगा, हानि हो तब भी क्रय मूल्य से ही हम लोग निकालेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में भी जानेंगे। देखते हैं हम लोग इसका एक सामान्य क्वेश्चन, क्योंकि पहला इसका क्लास है, पहला लेक्चर है, तो इसमें हल्के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है रोहन किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदकर 120 रुपए में बेच देता है, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहाँ से देखते हैं जो हमें कॉस्ट प्राइस दिया जा रहा है वो आपको दिया जा रहा है 100 रुपये, और जो आपको सेलिंग प्राइस एसपी दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 120 रुपये। तो दिख रहा है यहाँ से एसपी जो है वो आपका ग्रेटर देन है किससे, सीपी से, तो क्या होगा, लाभ होगा। एसपी जब हमारा सीपी से बड़ा होता है तो क्या आएगा, लाभ आएगा। अब लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास है 120 और सीपी हमारे पास है 100, तो लाभ जो होगा आपको 20 का होगा, 20 रुपए का आपको लाभ हो जाएगा। यहाँ से लोग ये बात समझो। अब वो कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा उसे बताने के लिए तो क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ है 20 रुपए का। अभी हमने आपको बताया था लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 100 रुपये। लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 100 का इसमें गुणा करा देंगे। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कराते हैं, और प्रतिशत अगर लगा है हटाने के लिए 100 का भाग कराते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और आपको मिल जाएगा, इस पर आपको 20% का लाभ हो जाएगा। बेसिक से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और अगर इसे पेट से करेंगे, तेजी से करेंगे तो आप तब भी कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। 100 रुपए किसी वस्तु को खरीदा है, 120 में बेचा है, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, और किस पे आए हैं, तो क्रय मूल्य पे आए हैं, इनटू 100 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। बेसिक से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, समझने के लिए हमने आपको ये बताया है, क्योंकि पहला क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम लोग उसके टेक्स्ट की भी बात करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो लाभ प्रतिशत होगा। तो इसको आसानी से किया जा सकता है, इसको हम लोग इजीली करेंगे। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या रहा है, तो 15 वस्तुओं का सीपी, ऐसे लिख लेते हैं 15 वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य किसके बराबर हमें दिया जाता है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये हमें दिया जाता है। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे 15 वस्तुओं का सीपी जो होगा 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग एक एग्जैक्ट रिलेशन निकाल लेते हैं, सीपी अपॉन में एसपी, वो आपका आ जाएगा सीपी अपॉन में एसपी, जो आपको आएगा आ जाएगा 12/15। देखिए 15 वस्तुओं का सीपी मतलब 15 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इधर विक्रय मूल्य हमारा मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो लिख सकते हैं सीपी अपॉन एसपी जो हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, 12/15 इक्वल टू का केस है, मल्टीप्लाई है तो इधर उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 12 क्रॉस करेगा तो डिवाइड में करेगा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें कर सकते हैं कि सीपी जो है वो 12 रुपया है, एसपी जो है वो कितना है, 15 रुपया है। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ हो रहा है हमें 3 रुपए। यहाँ से आप देखेंगे अगर इनका अंतर निकालते तो क्या आएगा, 3 रुपए का अंतर आएगा। भाई सीपी है 12 रुपया, एसपी है 15 रुपया, तो इसका मतलब जब 12 रुपए की किसी वस्तु को खरीद कर 15 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का हो जाएगा, 3 रुपए का। अब ये पूछ रहा कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का साइन लगाएंगे। लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्रय मूल्य है वो हमारे पास 12 है, तो 12 लिखेंगे इनटू 100।
इसको सॉल्व कर देंगे इजीली और ये हमें दे देगा 25। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा कि जो दुकानदार है या कोई भी व्यक्ति है जो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य से 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को बराबर कर रहा है, उसे 25% का लाभ हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे।